मरुधरा में यानी राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी राजस्थान से। राजस्थान में शाम 5 बजे तक 68.24% वोटिंग की गई। जयपुर में शाम 5 बजे तक 69.22% मतदान। जैसलमेर में सबसे ज्यादा 76.57% वोट पड़े हैं। पाली में सबसे कम 60.71% मतदान हुआ है। तो 199 सीटों पर सुबह से ही लगातार वोटिंग हो रही थी। लोग अपने वोट की कास्टिंग के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे थे और ये डेटा इस वक्त आपके सामने। जयपुर में शाम 5 बजे तक 69.22% मतदान। जैसलमेर में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 76.57%। पाली में सबसे कम वोट पड़े हैं 60.71% मतदान पाली में हुआ है। तो 199 विधानसभा सीटें जहां पर राजस्थान में सुबह से ही वोटिंग चल रही थी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, न केवल राजस्थान के बल्कि बाकी और 4 राज्यों में जहां जहां विधानसभा चुनाव हुआ है और होने वाला है उसके नतीजे भी 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। और देखिए, राजस्थान के चुनावी महासमर में अब ये चुनावी महासमर खत्म हो चुका है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है और इसी बीच मतदान के लिए उत्साहित होकर के सभी दिग्गज मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिग्गजों की ये 5 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दिग्गज वोट कास्टिंग के लिए अपनी अपनी सीटों पर पहुंचे। ये तस्वीरें राजस्थान से आज मिली है। रिया कुमारी वोट कास्टिंग के लिए पहुंची, अशोक गहलोत पहुंचे। इसके साथ ही जो दिग्गज नेता है, जो राजस्थान से जिनका ताल्लुकात है, उन सभी ने वोट कास्टिंग अपनी की है। अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये दिग्गज भी अपने अपने वोटिंग केंद्र पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वोट डाला है। और अब राजस्थान के रण की ये 16 दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तो देखिए, मतदान के पहले जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, सुबह से ही वोटिंग लगातार चल रही थी। ये अब 16 तस्वीरें जहां दिग्गज पहुंचे और अपनी अपनी सीट पर उन्होंने मतदान किया, अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया है। और राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। यानी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, न केवल राजस्थान के बल्कि बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके नतीजे भी 3 दिसंबर को घोषित होंगे। बहरहाल ये तस्वीरें राजस्थान की, जहां आज वोटिंग का दिन मुकर्रर था और आज राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया है। और अब मतदान के पहले की ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें राजस्थान के दिग्गजों ने वोट से पहले पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें अब आपके सामने। भगवान के दर पर ये दिग्गज पहुंचे। आज राजस्थान के रण में वोटिंग किया गया है और ऐसे में ये 4 तस्वीरें जब ये दिग्गज पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए ये तमाम दिग्गज आपको इन तस्वीरों में देखेंगे। वसुंधरा राजे भी पूजा अर्चना करने पहुंची। इसके साथ ही अशोक गहलोत की भी तस्वीर आई जब उन्होंने वोट कास्टिंग से पहले पूजा अर्चना की। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी पूजा अर्चना की और बाबा बालकनाथ भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अब ईवीएम में इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे और उस समय ही ये फैसला हो जाएगा कि मरुधरा में ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, किसके सिर जीत का ये सेहरा सजता है। राजस्थान के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को आज मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। वहीं सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी पेश किया और दावा करें भी क्यों ना, प्रत्याशी की आस होती है कि अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से जिनका पूरे प्रदेश में जोश हाई नजर आया। लेकिन रण राजस्थान का है और इतना आसान नहीं है। सीएम गहलोत से लेकर के वसुंधरा राजे तक, सीपी जोशी से लेकर के सचिन पायलट तक और विधानसभा चुनाव के रण में उतरे केंद्र के दिग्गज भी किसी से कम नहीं हैं। सभी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए, लेकिन जीतेगा तो केवल एक ही। राजस्थान के रण में किसका मुख्यमंत्री बनने का प्रण पूरा होता है,
ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। राजस्थान के रण का कौन होगा विजेता, इसका फैसला जनता ने कर दिया है। मरुधरा में कौन मारेगा बाजी, इसके लिए मत पड़ चुका है। राजस्थान की 200 में से 199 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। लोकतंत्र के महापर्व में आम हो या खास, सबने अपना जोश हाय रखा। प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 1862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। शहरों से लेकर गांव के बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिली। राजस्थान के राजनीतिक दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में अपने परिवार के साथ मतदान किया और प्रचंड जीत का दावा किया। कैपेबिलिटी गारंटी होगी है, सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग, हम लोग यहीं रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में अपना वोट डाला। एज फार एज रिजल्ट क्या होने वाला है वही हम कह सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि लोगों का मूड तो बहुत अच्छा है और मन से दे रहे हैं वोट। जीतेंगे हम लोग। जयपुर में वोट डालने पहुंचे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे और कहा कि हमने काम किया है, जनता हमें पसंद करेगी। हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में आम मतदाताओं की तरह कतार में लगकर वोट डाला। निश्चित रूप से लोकतंत्र का उत्सव है और राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। मतदाता राज्य की सरकारों को चुनेंगे और इस लोकतंत्र के उत्सव में सब सक्रिय भागीदारी निभाए। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों ही दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपना वोट डालने बीकानेर पूर्व के किसामी देसर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। चाहे उत्तरी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, और चाहे पूर्वी राजस्थान हो और चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की लहर है, निश्चित रूप से लहर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अपने परिवार के साथ मतदान किया। शेखावत ने कहा, इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, ये तय हो गया है और राजस्थान की जनता ये पूरी तरह से मानस बना चुकी है कि कांग्रेस की इस नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली टोंक के निवाई में, जहां 113 साल की बुजुर्ग महिला भूली देवी ने वोट डाला। जयपुर में भी 96 साल के नारायण सिंह अपनी पत्नी सुप्यार कंवर, जो कि 94 साल की हैं, उनके साथ मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। कोटा में 95 साल की बुजुर्ग जाफरान डोली में बैठकर मतदान केंद्र तक पहुंची। बाड़मेर में तो नव दंपत्ति ने शादी के जोड़े में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान में छिटपुट विवाद को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सीकर में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को रोका। राजस्थान में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या कांग्रेस दोबारा से सरकार बनाएगी, इस बात का पता 3 दिसंबर को चलेगा, जब 4 राज्यों के साथ राजस्थान के भी नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वही बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने पार्टी की तारीफ और जीत का दावा पेश करते हुए बुलडोजर वाली बात कह डाली। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। कि बुलडोजर प्रतीक है अपराधियों को खत्म करने का। उनके द्वारा लोगों से वसूली कर, लोगों के लूटपाट कर, लोगों के अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर, अवैध रूप से जो भवन खड़ा किया है, उन्होंने अपना साम्राज्य किया है, उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य बुलडोजर। देखिए, कोई भी अतिक्रमण हो,
ये समाज पर अतिक्रमण है। ये जितने भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं, ये समाज पर अतिक्रमण करते हैं, ये देश पर अतिक्रमण करते हैं। इनको तो हटाना ही पड़ेगा ना, तभी तो नवनिर्माण होगा। वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने मतदान किया। उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा पेश किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बिल्कुल मतदान किया है। मैं सभी को कहना चाहूंगी आप सब मतदान कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में मतलब 5 साल में एक बार ये मौका आता है, अपने मत का प्रयोग करें। अधिकार है, सबको जाकर वोट करना चाहिए। प्लीज वोट। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा हमारी वापसी हो रही है। बिल्कुल बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही जीत का दावा किया। विकास के नाम पर वोट जा रहा है और विकास के नाम पर लोग पंजे का बटन दबाएंगे। जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है, सब लोगों से अपील करूंगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठिए, कैंडिडेट को देखिए, काम को देखिए। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। दुनिया में मॉडल है मेडिकल का, दुनिया में मॉडल है रोजगार का। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट करना चाहिए। राजस्थान के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। अब नेताओं को इंतजार नतीजों का है। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमसे खास बातचीत की, जहां अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव में जीत उनकी हो रही है। जी वैसी योजना लोगों को डर है कि भाजपा सरकार आए तो ये सब बंद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा डर उनके अंदर। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार वापस आती है तो इन योजना को और अधिक अच्छे से लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल। चिरंजीवी योजना तो मैं समझता हूँ कि इतिहास बन गया देश के अंदर। अब तो 50 लाख तक सिक्योरिटी मिल गई। सबको तो खर्च होते नहीं 50 लाख, बस सिक्योरिटी तो है ना भाई। किसी परिवार में तकलीफ आ गई तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ओपीएस तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के लिए वरदान है। आज आप देखेंगे कि हर कर्मचारी खुश है कि मेरी सिक्योरिटी लाइफ के अंदर हो गई, जो कि इनसिक्योर हो गए थे वो। यानी कि ओपीएस के माध्यम से कर्नाटक और हिमाचल की आई, अब मान के चले राजस्थान सरकार आ रही है। नहीं, हमें तो लगता है कि सरकार आएगी। अंडरकरंट चल रहा है और जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम लोग जीत चुके हैं। सर, क्योंकि महिलाओं को आपने पहली पंक्ति में लाने का कार्य किया और हमने देखा है जब आप सभाओं में भी पहुंचते हैं तो महिला उत्साहित रहती हैं और मोबाइल भी दिखाती हैं जो आपने उनको दिए हैं, या फिर अलग अलग तीर्थ के माध्यम से योजना। तो महिलाओं को पहली पंक्ति में लाने का अब किस तरह से कार्य, घोषणा पत्र भी आप लेकर आए, आगे किस तरह से जारी रहेगा अगर सरकार रिपीट होती है तो? देखिए, महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी। वैसे भी जो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस, सोनिया गांधी जी मांग करते आई है कि लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण मिले। अब कानून लाए तो हैं, ये पता नहीं लागू कब करेंगे, वो अलग बात है। हमने जो चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, चाहे रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को 50% तक दे दिया है कई जगह, चाहे उनको हम लोगों ने बस यात्रा में आधा किराया किया हुआ है, लड़कियों की पढ़ाई फ्री है पीजी तक, और चाहे हमने अब कहा है कि महिलाओं को हम लोग जो है 1 कूपन तो महीने में फ्री देंगे। तो अशोक गहलोत का अगर दावा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जीत का दावा पेश करती नजर आई। और इसी बीच वसुंधरा राजे भी यही दावा करती नजर आई कि बीजेपी सरकार बनेगी। वहीं सीएम के नाम पर उनका कहना है कि सीएम का फैसला आलाकमान की तरफ से किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वसुंधरा राजे जी मौजूद हैं। लगातार 8 बजे से किलोमीटर्स की यात्रा कर रही हैं, दौरे कर रही हैं। मैडम, किस तरह का रिस्पांस झालरापाटन में? अब झालरापाटन यहाँ का रिस्पांस आपको पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें और हमारे में बहुत पुराना रिश्ता है। तो इनको देख के हमें अच्छा लगता है, मुझे देख के इनको अच्छा लगता है। तो ये तो फैमिली वाली बात है। और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं मैडम, मैसिव की तरफ बढ़ रहा है। हमें लग रहा है लास्ट टाइम से बेहतर होगा। ये बढ़ता हुआ परसेंटेज कहाँ जा रहा है? ये बढ़ता हुआ परसेंटेज इनका मान है, सम्मान है। ये जिस तरीके से हमेशा मान और सम्मान देते हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के बाद उनका मान और सम्मान रखने का काम फिर हम लोगों के ऊपर पड़ता है। ये दोनों की जिम्मेदारियां हैं। वो अपना अदा करते हैं, हम भी अपना अदा करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सेल्फी लेने के लिए भी उनका क्रेज दिख रहा है और वो लगातार भीड़ आपको घेरे रह रही है। आप लगातार दौरा करें बूथ दर बूथ, लेकिन महिलाओं नव मतदाता है,
बहुत सारी यंगस्टर्स अब नव मतदाता हैं और जैसे वो थ्रेशोल्ड के ऊपर से स्टेप कर रही हैं और नई दुनिया, नई चीज़, नए राइट्स को देख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी एक किस्म से एग्जाम्पल हैं। तो और ये जो सेल्फी वाला मामला है वो भी एक क्रेज़ है। एक आखिरी सवाल मैडम, क्या मैं राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? भैया ये मत करा करो, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं पार्टी का काम है और पार्टी डिसाइड करती है वो जो करना है। थैंक यू मैम। तो वसुंधरा राजे हमारे साथ मौजूद थी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से आगे बढ़ रहा है काफिला और साफ तौर पर जो क्रेज़ है, यूथ का जो क्रेज़ है लगातार सामने मिल रहा है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, झालावाड़। चलिए, राजस्थान का जिक्र हमने कर लिया, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा की जहां उन्होंने केंद्र सरकार के कामों को दुनिया के सामने रखा। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वादे के हिसाब से 3 तलाक और आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। वहीं अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वादा किया था कि आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था ट्रिपल तलाक का अंत होगा, वादा पूरा हुआ। हमने संसद में महिला आरक्षण की बात कही थी, वादा पूरा हुआ। हमने किसानों को 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी दी थी, वादा पूरा हुआ। हमने अपने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का संकल्प दिया था, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, वादा पूरा हो रहा है। और साथियों, हमने तेलंगाना के लोगों से टर्मरिक बोर्ड का बनाने का वायदा किया था, ये वायदा भी बीजेपी सरकार ने पूरा करके दिखाया। हमने आपसे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का वायदा किया था, बीजेपी सरकार ने आपसे ये वायदा भी पूरा करके दिखाया। वहीं तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा की और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फौरन हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के कहा कि जब तक आसमान में सूरज और चांद है तब तक सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। हम लोग जैसे मानता हूं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए। आज रखते हैं ये बहुत कठिन काम है, लेकिन जब बीजेपी सरकार बन जाते हैं ना, ये काम आधा घंटे में हो जाते हैं और कोई हमला करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसा पॉलिटिकल हमें लीडरशिप का जरूरत होते है। देखने के लिए भी लगता है असंभव है, ये काम नहीं हो